डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जो हैं आपके पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट, जस्टिस, इन सभी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ का आज फर्स्ट वीडियो, जिसके माध्यम से हम आपको लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज DUET एंड CUET एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी मददगार साबित होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप जो हैं पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से आप जो हैं कंसेप्ट्स के साथ क्लियरिटी ला पाएंगे अपने माइंड के अंदर, एंड बेहतर तरीके से आप जो हैं MCQ को टैकल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आज ये फर्स्ट पार्ट है लिबर्टी का यानी कि स्वतंत्रता का, जिसके अंदर हम जो हैं इंट्रोडक्शन, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, वेरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी जो कि काफ़ी स्कॉलर्स के द्वारा दी गई हैं, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ लिबर्टी को समझने एंड जानने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, लिबर्टी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि हर किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है बिना लिबर्टी के, एंड मैन जो है बिना लिबर्टी के अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की जो प्रोग्रेस है वो नहीं कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू कि क्या मायने हैं, क्या डायमेंशंस हैं लिबर्टी की। सो डियर स्टूडेंट्स, लिबर्टी को समझने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स कंसिडर कीजिए कुछ सेंटेंसेस को, जैसे कि द BA क्लास वांट्स टू हैव अ फ्री पीरियड। अब देखिए, जो BA ऑनर्स की क्लास है वो चाहती है एक फ्री पीरियड, तो ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यानी कि ये क्या है, एक स्थिति को दर्शाता है, लिबर्टी की एक डायमेंशन को दर्शाता है जो कि है स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि एक स्थिति। देन स्टूडेंट्स, आई फील फ्री टू टॉक टू माई टीचर। देखिए, मैं जो हूँ बिल्कुल फ्री महसूस करता हूँ अपने टीचर से बात करने में, ठीक है, मुझे किसी भी प्रकार की एजिटेशन जो है नहीं होती है। तो ये क्या है, ये जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये जो है परसेप्शन है। सो ये भी एक तरीके की डायमेंशन है लिबर्टी की। वहीं नेक्स्ट है कि आई एम टोटली फ्री टू चूज़ माई कैरियर। देखिए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ अपने कैरियर को चूज़ करने के लिए, तो ये क्या है, चॉइस है, ठीक है, आप किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके की डायमेंशन है लिबर्टी की। देन स्टूडेंट्स, इवन इन द 21st सेंचुरी a substantial part of South Asia's population is not free from the clutches of poverty। ये जो है डिनाइल ऑफ मेटीरियल नीड्स है, ठीक है, यानी कि भौतिक ज़रूरतों का पूरा ना होना, ये जो है एक प्रकार की डायमेंशन है लिबर्टी की। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि नो कंट्री शुड बी डिनाइड इट्स फ्रीडम। तो ये क्या है, डिनाइल ऑफ अ सेंस ऑफ डिग्निटी है, यानी कि गरिमा की भावना को नकारना, ये जो है एक प्रकार की डायमेंशन है लिबर्टी की। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में जहाँ भी फ्रीडम, फ्री शब्द आया है उसकी जगह आप जो हैं लिबर्टी वर्ड को रखें, या फिर जो फ्रीडम एंड फ्री जो शब्द जहाँ पर आया है आप वहाँ पर रिप्लेस कर लिबर्टी को स्थापित करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड एनालाइज कीजिए कि ये सभी सेंटेंसेस लिबर्टी के कंसेप्ट्स को काफ़ी डायमेंशंस में एक्सप्लेन करती हैं। डैट मीन्स लिबर्टी की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती है, ये एक जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसके जो है काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस हमने जिनको कंसिडर किया ये हाईलाइट करते हैं अदर कंसेप्ट्स को भी, जैसे कि इक्वलिटी, राइट, जस्टिस, ठीक है, एंड सो हाउ डज वन देन डेलिनेट एंड डिस्टिंग्विश द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। सो देखिए, आखिरी में इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि कोई जो है किस प्रकार डेलिनेट कर सकता है, किस प्रकार डिस्टिंग्विश कर सकता है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को।
तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो हैं बेहतर तरीके से इसी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है या फिर ये जो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, ये डिनोट करता है एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को जो है डिनोट करता है। एंड लिबर्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। देखिए जो लिबर्टी है यानी कि जो स्वतंत्रता है वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि विदाउट लिबर्टी और फ्रीडम नो राइट कैन एग्जिस्ट। क्योंकि देखिए बिना लिबर्टी के कोई अदर राइट जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जब तक आपके पास फ्रीडम ना हो, जब तक आपके पास लिबर्टी ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो लिबर्टी है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। इसके बिना जो लिबर्टी है एंड जो फ्रीडम है, इन दोनों के बिना कोई अदर राइट जैसे कि जस्टिस है, इक्वलिटी है, ये जो हैं समाज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। लिबर्टी इज़ द क्वालिटी ऑफ मैन। ये जो लिबर्टी है ये क्वालिटी है मैन की। इट इज़ मैन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। यही एक चीज़ है जो कि मैन को जो है अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनसे जो है डिफरेंट बनाती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं। हु डिमांड्स फ्रीडम एंड इवॉल्व्स इंस्टीट्यूशंस टू सिक्योर इट। ये जो हैं इस लिबर्टी के माध्यम से डिमांड करते हैं फ्रीडम की एंड इवॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो ये जो है लिबर्टी है जो कि दूसरे लिविंग बींग से जो है मैन को अलग बनाती हैं। लिबर्टी में फॉर्मली बी डिस्क्राइब्ड एज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन। अब देखिए लिबर्टी को हम फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन है, यानी कि किसी भी प्रकार का रेस्ट्रेन नहीं होना, किसी भी प्रकार का जो है हिंड्रेंसेस नहीं होना, आप जो है फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं। दिस मीन्स डैट in order to maintain liberty of the individual, the state should not impose any restraint on his activities in various spheres of life. So देखिए इस कथन का मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल की लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए जो स्टेट है उसको जो है किसी भी प्रकार के रेस्ट्रेंट जो है इम्पोज नहीं करने चाहिए ऑन हिज एक्टिविटीज़ इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ। सो देखिए द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ये जो है सिनोनिम्स एक तरीके से लिबर्टी एंड फ्रीडम ये जो है सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। एंड फ्रीडम को आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, जिसमें कि आप समझ सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ वन चॉइस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस where a person can do whatever he or she wishes to without any hindrances। जहाँ पर लोग जो हैं बिना अदर हिंड्रेंसेस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जो हैं कुछ भी करने में जो हैं फ्री हों, वो क्या है लिबर्टी है। सो ये जो है इंट्रोडक्शन है लिबर्टी का। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आने वाली स्लाइड्स के माध्यम से आप जो है बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप भी इस एग्जाम्पल पर गौर फरमाइएगा एंड अपने मन ही मन या फिर कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर हमें जो आपके थिंकिंग हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। सो देखिए लेट अस टेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन एग्जाम्पल, जिसमें आई एम एट लिबर्टी टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे यह लिबर्टी है कि मैं कार जो है उसको चलाना सीखूं। सो देखिए इस सेंटेंस से कुछ बातें जो हैं स्पष्ट होती हैं, कुछ बातें जो हैं वो क्लियर होती हैं। ठीक है, टू बिगिन विद इट मीन्स देयर आर नो हिंड्रेंसेस टू योर डिसीजन। तो देखिए फर्स्ट बात तो यही है कि आपके इस डिसीजन में कोई हिंड्रेंसेस यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, कोई भी रुकावट जो है नहीं है। Nobody physically stops you from learning how to drive a car। कोई भी आपको फिजिकली जो है स्टॉप नहीं कर सकता है कि आप जो है कार जो है चलाना सीखें। डैट मीन्स कोई भी ज़बरदस्ती आपको कार चलाना सीखने से नहीं रोक सकता है। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है ये जो है निकल कर आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग इज डैट द कंडीशंस फॉर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। यानी कि जो भी कंडीशंस होनी चाहिए एक कार को
चलाने सीखने के लिए, ठीक है, तो वो जो कंडीशंस है वो सभी की सभी अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। यानी कि कार चलाना सीखने के लिए जो ज़रूरी कंडीशंस हैं वो आपके पास मौजूद हैं और आप इनका प्रयोग जो है कर सकते हैं। सो यू वुड हैव टू हैव एक्सेस टू अ कार, अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू टीच यू हाउ टू ड्राइव स्ट्रीट वेयर इट इज़ सेफ फॉर यू टू प्रैक्टिस ड्राइविंग एट्सेट्रा। सो इसका मतलब आपके पास एक कार होनी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपको कार चलाना सिखा सके, और एक ऐसी सड़क भी होनी चाहिए, एक ऐसी स्ट्रीट भी होनी चाहिए जहाँ पर आप जो हैं सेफली कार को चलाना सीख सकें एंड कार चलाने का अभ्यास जो है आप कर सकें। सो द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी कैरीज 3 कनोटेशंस और एस्पेक्ट। सो देखिए यहाँ से कुछ 3 एस्पेक्ट जो हैं, कुछ 3 कनोटेशंस जो हैं लिबर्टी की निकल कर आती हैं। आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वो 3 एस्पेक्ट हैं, कौन से वो 3 पहलू हैं, कौन सी वो 3 कनोटेशंस हैं जो कि इस सेंटेंस से, इस एग्जाम्पल से निकल कर आती हैं। सो देखिए फर्स्ट है द नोशन ऑफ चॉइस, यानी कि विकल्प की अवधारणा। आपके पास जो है नोशन ऑफ चॉइस है, आप जो हैं किसी भी विकल्प को जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू मेक एंड एक्सरसाइज सच अ चॉइस। एंड सेकंड जो है वो ये है कि इस तरह के ऑप्शंस को चुनने और उनका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपके पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है नहीं है कि आप जो हैं किसी चीज़ को चाहते हैं सीखना, ठीक है, ये आप खुद जो है चूज़ कर सकते हैं। सो दूसरा नोशन क्या है कि इस तरह की ऑप्शंस को चुनने और उनका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव। देन लास्ट वन जो नोशन है वो है द एग्जिस्टेंस कंडीशंस डेट्स इनेबल यू टू एक्यूटेट द चॉइस, यानी कि और ऐसे कंडीशंस का होना जो आपको अपने ऑप्शंस को एक्यूटेट यानी कि वास्तविक रूप देने में समर्थ बनाएं। सो ये जो हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये 3 कनोटेशंस, 3 एस्पेक्ट जो हैं निकल कर आते हैं लिबर्टी के। आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से आप किस प्रकार जो है लिबर्टी को जान सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। बेहतर तरीके से आप जो है एनालाइज कर सकते हैं लिबर्टी है क्या, ये जो है आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि लिबर्टी एंड फ्रीडम ये क्या हैं, क्या मायने हैं लिबर्टी के, क्या मायने हैं फ्रीडम के, क्या ये दोनों जो हैं एक ही टर्म है, क्या ये अलग अलग टर्म हैं। सो देखिए लेट्स बिगिन। द वर्ड लिबर्टी स्टैंड्स ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिबर। अब देखिए जो लिबर्टी जो शब्द है ये ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड लिबर से, जिसका मायने होते हैं फ्री। In this sense, liberty means freedom from restraints and the freedom to act as one like. अब देखिए इसके मायने ये हैं कि आपके पास लिबर्टी है इस सेंस में कि आप जो हैं किसी भी चीज़ को करने में फ्री हैं, ठीक है, बिना रेस्ट्रिक्शंस के। एंड फ्रीडम है कि आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये जो है लिबर्टी का मायने हैं। देन लिबर्टी जो है वो एक पावर है टू एक्ट एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ, या एक ये जो लिबर्टी है ये एक तरीके की पावर है, ये एक तरीके की शक्ति है जो कि आप जो है एक्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, एंड अकॉर्डिंग टू वंस विल, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड वाइल जो फ्रीडम है वो जो है पावर टू डिसाइड वंस एक्शंस है, कि आप अपने एक्शंस को किस प्रकार डिसाइड करते हैं, अपने एक्शंस को डिसाइड करने की पावर जो है वो फ्रीडम है। सो ये फर्स्ट डिफरेंस है लिबर्टी एंड फ्रीडम के बीच, कि फ्रीडम जो है वो है पावर टू डिसाइड वंस एक्शंस, एंड वाइल अदर हैंड लिबर्टी जो है वो पावर है टू एक्ट एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस विल। देन स्टूडेंट्स ये जो फ्रीडम है ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट कंसेप्ट है, ठीक है। एंड जो लिबर्टी है वो जो लिबर्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएटेड है, लिंक्ड है विद एन इंडिविजुअल्स कनेक्शन विद द स्टेट rather than with other individuals and circumstances। ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है इंडिविजुअल्स के कनेक्शन से विद द स्टेट, जबकि ये जो है इंडिविजुअल एंड सर्कमस्टांसेस से कम एसोसिएटेड है। सो ये जो है लिबर्टी है, ये जो है फ्रीडम है। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि लिबर्टी जो है वो आता है लेटिन वर्ड लिबर से, लिबर्टेटम से, जिसका मायने होते हैं कंडीशंस ऑफ अ फ्री मैन, ठीक है, एक फ्री मैन की कंडीशंस को दर्शाता है लिबर्टी। वहीं अदर हैंड जो फ्रीडम है ये आता है इंग्लिश वर्ड फ्रीडम से, जो कि दर्शाता है स्टेट ऑफ फ्री विल। सो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है लिबर्टी एंड फ्रीडम के बीच।
सो देखिए, ऑल दो एन इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम और लिबर्टी। अब देखिए, हर एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी भी है, फ्रीडम भी है, जैसे कि आपने इन सेंटेंसेस के माध्यम से देखा, इन डिफरेंसेस के माध्यम से देखा। सो देखिए, उसको ये जो है कंफर्म करना जरूरी है कि वो किस प्रकार जो है अपने काम को करे, ठीक है, उसके लिए क्या मॉरली है, क्या मॉरली राइट है, एंड क्या उसके लिए इथिकल है। सो ये डिसाइड करना एक मैन का जो है फर्स्ट जो है कर्तव्य है। सो ये डिफरेंसेस हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम के बीच। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि लिबर्टी क्या है एंड फ्रीडम क्या है। लिबर्टी का जो मायने है वो कहाँ से निकल कर आता है, एंड जो फ्रीडम है वो जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जो कि काफ़ी स्कॉलर्स के द्वारा जो हैं दी गई हैं, जिसमें पहली है जॉर्ज डगलस होवार्ड कॉल के द्वारा कि लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये जो है लिबर्टी जो है ये एक फ्रीडम है इंडिविजुअल की टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस, जिससे कि वो जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके दूसरों के आगे बिना किसी हिंड्रेंसेस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो जो है एक्सप्रेस कर सके। सो देखिए, जॉर्ज डगलस की इस डेफिनेशन से दो टर्म निकल कर आती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड सेकेंड वन इज नो एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जो कि हिगल के द्वारा दी गई है कि लिबर्टी मीन्स टू फॉलो द लॉज ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना वो ही एक तरीके से लिबर्टी है, ठीक है। देन रूसो के अकॉर्डिंग जो है, रूसो जो है कंसिडर करते हैं फ्रीडम को एज अ कलेक्टिव वेंचर, ये जो है कलेक्टिव वेंचर है, एंड एज फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम सेल्फिश मोटिव्स टुवार्ड्स अ लार्जर गुड फॉर द एंटायर ग्रुप। देन अगर हम लास्की के शब्दों में कहें कि लिबर्टी क्या है, सो लिबर्टी जो है वो ईगर मेंटेनेंस है ऑफ दैट एटमोसफियर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटीज टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स, ठीक है। एंड हॉब्स के अकॉर्डिंग जो है लिबर्टी के मायने हैं कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल, यानी कि जो भी एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस हैं उनका एब्सेंस होना, दोज ऑब्स्टेकल विच मिनिमाइज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसे ऑब्स्टेकल का, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस का एब्सेंस होना जो कि इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी जो है उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। ये जो है लिबर्टी है। वहीं डियर स्टूडेंट्स, J.S. मिल जो है डिस्क्राइब करते हैं कि द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व he name is that of pursuing our own good in our own way so long as we do not deprive others of theirs or impede their efforts to obtain it। so ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं लिबर्टी की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं कि लिबर्टी की डेफिनेशन जो है किसके अकॉर्डिंग क्या है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कुछ फीचर्स, कुछ नेचर ऑफ लिबर्टी के बारे में। सो देखिए, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स। देखिए, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी रेस्ट्रेंट्स का एब्सेंस होना, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल होने चाहिए जिससे आप जो है बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं होने चाहिए, पूरी तरीके से रेस्ट्रेंट्स जो हैं एब्सेंस नहीं होने चाहिए। लिबर्टी एडमिट द प्रेजेंस ऑफ रेशनल रेस्ट्रेंट्स। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ रेशनल रेस्ट्रेंट्स का प्रेजेंस होना ही लिबर्टी है, एंड द एब्सेंस ऑफ इरेशनल रेस्ट्रेंट्स, एंड इरेशनल रेस्ट्रेंट्स का एब्सेंस होना ही लिबर्टी है। लिबर्टी जो है वो पॉस्टुलेट करती है द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंडीशंस, उन सच कंडीशंस को जो कि इनेबल हैं द पीपल टू इंजॉय द राइट्स एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़। ऐसी लिबर्टी होनी चाहिए जिससे कि पीपल जो है इंजॉय कर पाएँ अपने राइट्स को एंड डेवलप कर पाएँ अपनी पर्सनैलिटीज़ को। लिबर्टी जो है वो एक लाइसेंस नहीं है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, ठीक है, या फिर सब कुछ करने के लिए एक प्रकार का लाइसेंस नहीं है। इट मीन्स द फ्रीडम टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर कंसिडर्ड वर्थ डूइंग एंड वर्थ इंजॉइंग। फ्रीडम का मतलब यही है कि आप सभी की सभी ऐसी चीज़ें करें, ऐसी चीज़ें करें जो कि वर्थ डूइंग हैं, जो कि सही मायने में ठीक हैं, एंड जो कि सभी लोगों के लिए इंजॉयबल हों, ठीक है। लिबर्टी इज़ फॉर ऑल, लिबर्टी जो है सभी के लिए है, एंड लिबर्टी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़। लिबर्टी का मतलब है कुछ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ का प्रेजेंस होना सभी के लिए, एज कैन इनेबल दैम टू यूज़ देयर राइट, जिससे कि वो अपने राइट्स को जो है बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। सो ये जो है नेचर है, फीचर है लिबर्टी का। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिबर्टी की बात हो ही रही है तो लिबर्टी जो है दो तरीके से आप पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है निगेटिव लिबर्टी या फिर निगेटिव फ्रीडम,
सेकंड वन है पॉजिटिव फ्रीडम या फिर पॉजिटिव लिबर्टी। जो निगेटिव फ्रीडम है वो जो है असल मायने में लिबर्टी है, एंड जो पॉजिटिव फ्रीडम है वो जो है फ्रीडम एज इमेनिसिपेशन एंड डेवलपमेंट है। आने वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टाइप्स हमने आपको दिए हैं। इन टाइप्स को हमारा यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके की लिबर्टी जो हैं होती हैं, जिसमें नेचुरल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, या फिर आप इसको पर्सनल लिबर्टी भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी है, नेशनल लिबर्टी है, रिलीजियस लिबर्टी है, एंड मॉरल लिबर्टी है। सो ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं लिबर्टी की, या फिर ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं लिबर्टी की। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सम अप। एंड देखिए, ये जो लिबर्टी है, ये जो वर्ड है लिबर्टी, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मीनिंग होता है फ्री। सो इन दिस सेंस लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। अब एब्सेंस किससे? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट एंड द फ्रीडम टू एक्ट एज वन लाइक एंड वन विल। ये जो है इसकी डेफिनेशन है, इस प्रकार आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं लिबर्टी को। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव लिबर्टी। सभी के सभी रेस्ट्रेंट से फ्रीडम होना, फ्री होना, ये जो है नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है। एंड इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करें तो लिबर्टी जो है डिमांड करती है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स विच आर हेल्ड टू बी इरेशनल। ऐसे चीज़ों पर रेस्ट्रेंट्स लगाना जो कि इरेशनल हैं लोगों के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जॉर्ज डगलस जो हैं वो कहते हैं, वो डिफाइन करते हैं लिबर्टी को इस सेंस में कि लिबर्टी जो है वो फ्रीडम है इंडिविजुअल की, जिससे कि वो एक्सप्रेस कर पाता है बिना किसी एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस के अपनी पर्सनालिटी को। सो मेन पॉइंट्स आर लिबर्टी इज एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड नो एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन था इस वीडियो का। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि क्या मायने हैं लिबर्टी के, क्या क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो हैं बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि किन किन डायमेंशंस में आप जो हैं डिवाइड कर सकते हैं लिबर्टी के कंसेप्ट को, एंड कितने प्रकार के जो हैं लिबर्टी होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है या फिर थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पढ़ाई विद गुरु चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, stay safe and stay indoors, and good wishes for your examinations and as well as DUET and CUET examinations.